हमारे बड़े भाई कांके विधानसभा के लोकप्रिय विधायक ने मुझे अनुवस्त्र देकर और अपने हाथों से पगड़ी बांधकर ये सम्मान दिया है। ये काबिल तारीफ है। ये बड़े भाई का परिचय है और ये बड़ा परिचय है जो आज के समय में, आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि दिखता। और इनके संघर्ष पर मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि मुझे वक्त बड़ा कम मिला है। और आदरणीय संचालन महोदय इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बड़े भाई समीर साहब कर रहे हैं। तमाम लोगों का क्योंकि एक बड़ी फहरिस्त हमारे पास आई, एक पूरा नाम का कुंभा है। हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी युवा नेता हमारे साथ मोहित भाई हमें रिसीव करके लाए और हमारे विधायक प्रतिनिधि साहब यहाँ मंच पर है। मंच पर जितने भी हमारे आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और जितने भी अतिथि आए हैं, पुलिस के प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों का और आप तमाम लोग विभिन्न क्षेत्र से चलकर आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खिलाड़ी सहित तमाम जितने भी खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया है, इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। मैं दिल की गहराई से आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इसको थोड़ा सा बंद करवा दीजिए, नाच गाना का वक्त नहीं है, इसको बंद करा दीजिए। आज जिस प्रदेश में हम रहते हैं, क्योंकि मैं आपके बीच में कम समय लूंगा और कम समय में ही मोटी मोटी बातों को रखकर जाऊंगा, इंशाअल्लाह आगे बेहतर होगा। कहा जाता है, किसी ने कहा है कि ये मोहलत मिले ना मिले फिर कभी, और ये घड़ी आए ना आए फिर कभी। इसीलिए मैं आज कांके विधानसभा की धरती में आया हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा गृह क्षेत्र टूंडी विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ से आपके मोहब्बत में, आपके बयान मोहब्बत में मेरी हाजिरी हुई है। आप तमाम लोगों ने, कमेटी वालों ने विगत 1 महीने से हमसे आपने कहा कि आप जरूर आइएगा। हमने आपसे वादा नहीं बल्कि हमारा ये इरादा भी था कि आपके इस क्षेत्र में मेरी हाजिरी हो और हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे। इसलिए कि आपके समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, ये अल्पसंख्यक समाज है और इस समाज दबे पिछले दबों की आवाज रिजवान क्रांतिकारी बनकर आया। इंशाअल्लाह दुआ देने का काम कीजिएगा। इसलिए कि हमारी ऊपर आंदोलन से हुई है। आपने जानता, आपने सुना होगा कि हम लोगों ने खतियान आधारित स्थानीय नीति पर बात किया था। सुरेश दादा जानते हैं, और सुरेश बैठा दुआ और इनका आशीर्वाद उस समय भी हमारे साथ था। इन्होंने कहा था कि झारखंडी होने का यह हमारा दायित्व है और झारखंडियत का यह परिचय है कि अपने माटी के साथ हम लोग गद्दारी कभी नहीं करेंगे। इस माटी के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। हमने खड़ा रहा और आज आपके बीच में हमारे परिचय करना। आज मैं आ रहा था, अभी रास्ते से मैं पैदल चल के आ रहा था। मैंने मोहित भाई से कहा कि ये इस्लाम का परिचय नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे आपके आशीर्वाद से पूरा प्रदेश और पूरा देश मिलता था। मैं अभी आ रहा था समीम भाई, और ये आप लोगों का दायित्व है, क्योंकि मैं बड़ा प्रखर रूप से कहता हूँ, मुझे कहने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं लगती है। मैंने बड़े मंचों को भी साझा किया है, दादा का आशीर्वाद है और आप तमाम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त। ये नाच गाना बंद करो। आज अब चालू और हुसैन की याद में इस पूरे महफिल को सजाने का हमने काम किया है। ये हमारा परिचय नहीं होगा, ठीक है, नाचने का एक मंच अलग होता है, लेकिन आज की ये जो महफिल आपने तो तैयार किया है, कई एक महीनों से मुसलसल महीनों भर से आपने जो तैयारी किया है, ये नाच कर आप गुनाह का चाहे मत होइए। इसीलिए आपसे निवेदन गुजारिश होगा कि अगला बार अगर हम किसी कार्यक्रम में जाएं और मुझे पता चला कि ये नाच गाना और ताशा के साथ रिजवान क्रांतिकारी का स्वागत हो रहा है, तो मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाना पसंद नहीं करता। नहीं जाना पसंद करता। जिसकी इजाजत हमारा इस्लाम में नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भाईचारे का पैगाम हमारा इस्लाम देता है, मैं इस चीज को मानता हूँ। और भाईचारे में अगर हमारे लोग नहीं करेंगे तो रिजवान क्रांतिकारी आपके साथ रहेगा। हमारे लोगों ने भाईचारे का इतना बड़ा पैगाम दिया है दादा कि आपको याद होगा कि झारखंड प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे लोगों ने योगदान दिया है इस प्रदेश के विभाजन में, इस प्रदेश के अलग मानचित्र
कि जब वो हल चलाने की बारी आ रही थी कांके क्षेत्र का चला, तो बहुत सारे युवाओं के साथ मिलकर एक विधायक की सरकार में है, इन्होंने सहयोग करने का काम किया था और कहा कि यदि जमीन हमारी है तो वो जमीन हमारी ही रहेगी, दूसरे लोग कब्जा कभी नहीं कर सकते। सुरेश बैठा साहब मौजूद है यहाँ पर, आप देखे होंगे। तो ये मुद्दों के साथ और जन मुद्दों के साथ अपने आप को हमेशा खड़ा करते हैं और कहते हैं कि माटी के लिए यदि हमें शहादत भी होना पड़ेगा, शहीद भी होना पड़ेगा और शहादत भी देना पड़ेगा, तो आपका बेटा सुरेश बैठा हमेशा खड़ा रहता है। ये इनका परिचय। लोग कहेंगे और लोग कहेंगे, कहने दीजिए, ये लोगों का काम है कहना। लोग कहेंगे कि रिजवान क्रांतिकारी सुरेश बैठा की तारीफ कर रहा है। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं इनके परिचय को बता रहा हूँ कि ये सज्जन जिन्होंने विधायक के पद को ग्रहण किया हुआ है, एक अदना सा नेता, एक अदना सा बेटा जिसे आप रिजवान क्रांतिकारी कहते हैं, अपने चेयर से उठकर मेरा स्वागत किया, ये अभिमान को दर्शाता है। ये परिचय ये परिचय को दर्शाता है। परिचय इनका ही नहीं, ये परिचय इंडिया गठबंधन सरकार का परिचय है। यहाँ आया था बहुत सारे नेताओं का आगमन और बहुत सारे नेताओं का हेलीकॉप्टर इस प्रदेश में घूमा। उनको उनके मन में, उनके खून में यह है कि नफरत को बांटेंगे और सियासत को हासिल करेंगे। लेकिन इस बात को हमने हर मंच से कहा था, जब हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा, जब हमने कहा और हमने दूरदृष्टि रूप से हमने देखा, हमने हेमंत सोरेन के सामने, उनके समकक्ष में मेरी हाजिरी हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि मैंने भी गांधी विधानसभा से फॉर्म भरा था। मैं चाहता तो वहां से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन मैंने कहा कि कभी हमारी जमीन को लूटा जाएगा, यदि हमारी अस्मिता को लूटा जाएगा, यदि हमारे स्वाभिमान को कतराएगा, तो रिजवान क्रांतिकारी ऐसे विधानसभा, सैकड़ों विधानसभा को कुर्बान कर सकता है चुनाव में।